दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल के भाग में देखा था कि पन्नों के हाथ पर शेर काट लेता है। उसके बाद उसका चाचू और पिता शेर सांप चीते को भगाकर उनसे लड़कर अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों को बचा के लेके आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टरनी बैठी है। अब आप लोगों को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़ख्म साफ करके पट्टी कर दी है। अब हर रोज़ ये पट्टी बदलेगी। बच्ची के हाथ पे 6 टांके भी लगे हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बच्ची पानी में हाथ ना डाले। अगर इसने पानी में हाथ डाला तो फिर ज़ख्म ख़राब हो सकता है। अरे डॉक्टरनी जी, कोई खतरे वाली बात तो नहीं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। न जाने मैंने क्यों इजाज़त दी थी इन्हें खेलने की। काश मैं ना देती तो ना वो जाती और ना ही ये अटैक होता। अरे दीदी, ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, वरना शेर तो खा जाते हैं। वक्त पर चिंकी ने आके सबको बता दिया, नहीं तो ना जाने कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता हमें। चिंकी, तुमने हमें बता के तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम मेरी बच्चियों को वहां लेके गई। ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। बेटा, ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पर पास में जंगल हो। अगर हम दोनों ना आते या फिर वो शेर चीता तुम पर भी अटैक कर देते तो हमें तो पता भी ना चलता। हमें लगता कि हमारी बच्चियां गुम हो चुकी हैं, लेकिन असल में ये शेर और चीतों का खाना बन चुकी होती। मैंने इनको रोका था कि हम वहाँ नहीं जाते, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं अपने घर चली गई थी। मैं तो इनके साथ गई ही नहीं थी, मुझको पता था साथ में जंगल है। माँ, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माँ, अरे बेटा, रोना बंद करो। मैंने मना किया था ना कि ऐसी जगहों पे नहीं जाते, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। अब जब चोट लगी है तो रो क्यों रही हो? पट्टी करवा दी है ना, हो जाओगी ठीक। अब तुम्हारी स्टडी कैसे होगी? सोनल ज्यादा पढ़ लेगी और तुम यही रहोगी। अब ट्यूशन कैसे जाओगी? इसलिए कहती हूँ कि मम्मा की बात माना करो, अपनी मर्जी मत किया करो। अरे बहू, बस करो, रोना बंद करो। अरे बेटा, जब तुम्हारी माँ ने मना किया था तो माँ की बात क्यों नहीं सुनती? माँ की बात सुना करो बच्ची। अरे मेरी तो यहाँ पर बैठे बैठे कमर दुख गई। डॉक्टरनी ने बता दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगी ठीक। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसे हल्दी वाला दूध पिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ इसे, ताकि ताकत आए और ये जल्दी ठीक हो जाए। अरे बेटा, जब तुम बाहर जाओ ना, इसके लिए फ्रूट्स और जूस लेके आना ताकि ये खाए और इससे थोड़ी एनर्जी मिले। हाँ माँ, मैं अभी जाकर फ्रूट्स और जूस लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अब तुम सोने की कोशिश करो। तुम सो जाओगी तो फिर तुम्हें दर्द का एहसास थोड़ा कम होगा। डॉक्टरनी जी, कोई ऐसी दवाई नहीं जिससे ये खा के सो जाए? जो मेडिसिन मैंने लिख कर दी है उनमें वो एक टैबलेट है जिसे खाएगी और ये सुकून में आ जाएगी और फिर सो जाएगी। इससे क्या होगा कि तकलीफ़ का एहसास इससे कम होगा। बस आपने इसका अच्छे से ख़्याल रखना है और जैसा कि माँ जी ने कहा कि फ्रूट्स और जूस इसे वक्फे वक्फे से देते रहें और इसे ज़्यादा रोने ना दें, इससे इसे बुखार आ सकता है। पहले ही शेर ने बहुत बुरे तरीके से इसका हाथ काटा है, 6 टांके आए हैं, इसलिए आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं शाम में इसका ज़ख्म देखने आऊँगी और फिर कल इसकी पट्टी चेंज होगी। ऐसे ही 3 दिन मुसलसल इसकी पट्टी चेंज होती रहेगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टरनी चली जाती है और सारे उसके करीब बैठे होते हैं। पता नहीं मैंने मम्मा की बात क्यों नहीं मानी थी। मैं मम्मा की बात मान लेती तो ऐसा ना होता। देखा बच्चों, अगर आप लोग भी अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे तो ऐसा होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।